नमस्कार गाइस, मैं हूं काविकर। अब कोई भी इंसान कितना भी स्मार्ट या इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो हमेशा किसी न किसी चीज से सीखता जरूर है। फिर भले ही वो एक पेपर, आर्टिकल, बुक या इंटरनेट क्यों ना हो, उसे सीखने और सिखाने के लिए एक बुक या कहे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, जिससे वो आगे यूज करे और उस पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करे। और आज हम भी दो ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे जिसे हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मैजिशियंस ने ओवर द टाइम नॉलेज लिया है, या कहो उससे वो मैजिशियंस बने हैं। फिर भले ही वो एंशिएंट वन, काइसिलियस, बैरन मोर्डो या डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों ना हो, उन्होंने कहीं न कहीं इन्हीं बुक से अपनी पावर्स को हासिल किया है। तो हमारी लाइफ या फिर यूनिवर्स दो पैरेलल चीजों से चलती है, जैसे कि गुड, इविल, हैप्पीनेस, सैडनेस, डे, नाइट, वो हमेशा दो पैरेलल चीजों में एग्जिस्ट करती है। अब मैं इस चीज की यहाँ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों बुक्स है जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो भी कुछ इसी तरह है। जहाँ बुक ऑफ विशांति में सबसे पावरफुल व्हाइट मैजिक स्पेल्स होते हैं, वही बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो में सबसे पावरफुल ब्लैक मैजिक स्पेल्स होते हैं। तो हमारी ब्लैक मैजिक वाली बुक लेने से पहले हम थोड़े व्हाइट मैजिक स्पेल्स सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बुक ऑफ विशांति के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये विशांति है कौन। तो विशांति ट्रायो है गॉड लाइक सुपरनेचुरल एंटिटीज का, जो अर्थ के डिफेंडर और सॉर्सरर सुप्रीम के सपोर्ट के तौर पर काम करते हैं, या कहो उन्हें बैकएंड से सपोर्ट देते हैं। और बुक ऑफ विशांति एक व्हाइट मैजिक स्पेल की बुक है जिसे मोस्टली सभी सॉर्सरर्स यूज करते हैं। इस बुक में एंडलेस नंबर ऑफ पेजेस हैं जो कहां से आते हैं वो किसी को नहीं पता। और ये जो बुक है वो डोरेमोन के रिफ्लेक्शन क्लॉथ से कम नहीं है, जहाँ इस बुक से हम लिटरली मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब इस बुक में व्हाइट मैजिक स्पेल होने की वजह से इसके स्पेल्स कभी भी डायरेक्टली अटैक करने के लिए यूज नहीं किए जा सकते। इसके स्पेल्स सिर्फ डिफेंस के लिए होते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सॉर्सरर अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अब बुक ऑफ विशांति पे विशांति का सिंबल भी है, वही जो सभी सैंक्टम सेंटोरियम पे होता है। ये बुक एक वास्ट नॉलेज कंटेन करती है जिसे सेवरल पावरफुल मैजिशियंस ने ओवर द टाइम कलेक्ट किया है, जैसे कि वो नॉलेज जिसे आगोमोटो ने कलेक्ट किया है अपनी डिस्कवरी और मास्टरी ऑफ 3 पाथ ऑफ एनलाइटमेंट को लेकर। ये बुक मार्वल के कॉस्मोलॉजी को लेकर भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। और भले ही इस बुक को सबसे पहले सॉर्सरर सुप्रीम यानी कि आगोमोटो ने लिखा हो, लेकिन इस बुक को विशांति ने फर्स्ट व्हाइट मैजिक प्रैक्टिशनर्स को डिक्टेट किया था, और इसे बेबीलोन में 20th सेंचुरी के कई मिलेनियम पहले लिखा था। जिसके बाद ये बुक मार्डुक के हाथ लगती है, जो बाद में उसे गार्ड करने के लिए ग्रिफिन इंस्टॉल करता है। सॉर्सरर याओ यानी कि द एंशिएंट वन बीस्ट गार्डियन को डिफीट करके उस बुक को ढूंढ लेती है, जो इवेंचुअली बुक में लिखी प्रोफेसी को कंप्लीट करता है। अब 20th सेंचुरी में एंशिएंट वन इसी बुक को डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर शेयर करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही आगे जाके सॉर्सरर सुप्रीम बनने वाला है। अब एमसीयू में हमने इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं देखा है, जिसकी वजह से हमने इस बुक को समझने के लिए कॉमिक्स का रेफरेंस लिया। लेकिन एमसीयू में हमने बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो के बारे में बहुत कुछ सीखा है, तो उसी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे इस ऑसम यूनिक कंटेंट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो। और इस वीडियो में से आपको जरा भी कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो एक ऐसा एंशिएंट मैजिक बुक है जिसमें डार्क मैजिक स्पेल्स भरे पड़े हैं, और इस बुक को एंशिएंट वन ने अपने प्राइवेट कलेक्शन में भी रखा था, जो हमने मूवी में देखा है। ये बुक मोस्टली मिस्टिक आर्ट्स का डार्क साइड फॉलो करती है, जिसकी वजह से काइसिलियस जैसे बहुत से स्टूडेंट्स अपने रास्ते बदल देते हैं और डार्क साइड फॉलो करते हैं। अब इस बुक को काइसिलियस चोरी करता है ताकि वो रिचुअल परफॉर्म करके डोरमामू से कांटेक्ट कर सके, ये सोच के कि वो इसके बाद डार्क डायमेंशन से डार्क एनर्जी को यूज कर पाएगा, और वो ऐसा करता भी है। वो डार्क डायमेंशन से पावर को समन करके मिरर डायमेंशन पे अनपैरेलल कंट्रोल पाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में उसकी आंखों की साइड की स्किन पर्पल कलर की हो जाती है, जो डोरमामू से सिमिलर लगती है। अब ये जो कैग्लियोस्त्रो की बुक है वो उसकी पर्सनल हिस्ट्री बुक है, जिसमें वो अलग अलग सोर्सेज से गैदर की गई नॉलेज को लिखता था। इसमें 31st सेंचुरी से ली गई नॉलेज भी है, और इसमें डार्क होल से लिए गए नोट्स भी है। अब डार्क होल्ड एक ऐसा पावरफुल बुक है जिसमें प्योर इविल स्पेल्स है। वो एज अ ओरिजिनल बुक है जिसमें सारे इविल स्पेल्स होते हैं, और वो बुक इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी करने के कैपेबल है। लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जब कैग्लियोस्त्रो को आई ऑफ आगोमोटो मिला, तब उसने उसे कैसे यूज करते हैं वो सीखा, और इसकी सारी नॉलेज उसने अपनी बुक में लिख दी, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज और काइसिलियस मूवी में यूज करते हैं। अब कैग्लियोस्त्रो एक ऐसा हरामी बंदा है जो तुम्हारे सामने मिठाई का डिब्बा रखेगा और तुम उसको खाने के बाद वो ये कहेगा कि उसमें जहर है। मतलब ये कि इस बुक में उसके वार्निंग्स लास्ट में लिखे हैं इनकेंटेशंस के बाद, और यही गलती काइसिलियस बुक चुराने के बाद करता है, वो बीच के पेजेस को फाड़ देता है। अब जैसे कैग्लियोस्त्रो की बुक मोस्टली टाइम स्टोन को कवर करती है, वैसे ही एक फैन थ्योरी ये बताती है कि एंशिएंट वन की प्राइवेट कलेक्शन में कुछ ऐसे बुक्स है जो बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर का नॉलेज रखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए से और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए ओवर एंड आउट। लिखा जो भी आया मेरे जीमेल करे, मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे। भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे थे तबाही मेरे लश्कर करे। रैप नहीं मैंने रैपर्ट दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट दिए, सब करा अकेले जहां 10 जने लगे। आज गाना बजे 10 बार।